जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का बिल्कुल नया और ऑफिशियली सिलेबस आज हम आपको बताने वाले हैं। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 में डी फार्मा का इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों डी फार्मा सिलेबस से पहले आपको हम कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दें। डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो कि 12वीं यानी 12th पास आउट करने के बाद किया जाता है। डी फार्मा 2 स्ट्रीम से किया जाता है। पहला, अगर आपने 12th यानी 12वीं में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ा हुआ है, आपने 12वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ा हुआ है, तो आप डी फार्मा में ग्रुप E2 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपका 12वीं में मैथ होता है तो आप डी फार्मा में ग्रुप E2 के लिए आवेदन कर सकते हैं, E1 के लिए नहीं कर सकते हैं। वही दूसरा जो स्ट्रीम होता है वो होता है, आपने 12th में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, उसके साथ साथ मैथ के जगह पर आपने बायोलॉजी लिया होगा, यानी आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा, तो उस कंडीशन में आप डी फार्मा में ग्रुप E1 के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, कॉमन ये दिख रही होंगी, अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो कॉमन रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही स्टूडेंट को, दोनों ही ग्रुप के बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप 12वीं में मैथ से पढ़े हुए हैं तो आप E2 ग्रुप से आवेदन करेंगे और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपने 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो लेकर के पढ़ा हुआ है तो आप E1 ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ना होगा। और आपको बता दें एक चीज़ और, कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं उनके एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहीं बायोलॉजी वर्ग के बच्चों के क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए अब हम आपको इसका सिलेबस पूरा दिखा देते हैं। दोस्तों डी फार्मा का सिलेबस को हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो देखिए फिजिक्स में आपके बहुत ही कम सब्जेक्ट हैं जो कि आपके 12वीं में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मापन यानी मेजरमेंट, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। इसके साथ साथ सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है आपको है, गति यानी मोशन पढ़ना है, यांत्रिकी यानी मैकेनिकल के बारे में अच्छे से आपको क्या है मैकेनिज्म इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। द्रव्य के सामान्य गुण, ऊष्मा यानी हीट, तरंग गति यानी वेव मोशन, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, प्रकाशमिति एवं प्रकाश की प्रकृति यानी प्रकाश के गुण क्या हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण यानी प्रकाश के जो गुण हैं उस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला आपका 11 चैप्टर होने वाला है वो है विद्युत गतिमान आवेश व चल कुंडली धारामापी। ये आपका 11वें नंबर का चैप्टर होने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, इसका पूरा PDF आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज भी कराते रहते हैं। आपका जो 12वां चैप्टर होने वाला है फिजिक्स का वो है पृथ्वी का चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी, आधुनिक भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिससे मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपके टोटल 15 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में, यानी फिजिक्स के चैप्टर में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपके टोटल 15 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आपको 15 चैप्टर केवल पढ़ना है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में, जिसका चैप्टर जो है, जिसका सिलेबस जो है वो बहुत ही चौड़ा है। दोस्तों रसायन विज्ञान में आपने अपने 11वीं कक्षा में प्लस 12वीं कक्षा में जितना भी सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर कवर किए थे, टोटल आपको वही कुछ इसमें पढ़ना हुआ है। परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, रेडियोएक्टिविता, रेडॉक्स अभिक्रिया तथा इलेक्ट्रॉन विभव, गैसीय अवस्था, रासायनिक साम्य, विलयन तथा वितरण नियम, अधिशोषण, कोलाइडी अवस्था और उत्प्रेरण, आयनिक साम्य, ऊष्मा गतिकी तथा ऊष्मा रसायन, रासायनिक बल गति, ठोस अवस्था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण से लेकर के कंप्लीट आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी सभी आवर्त सारणी। आप अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो
पीरियोडिक टेबल में हर एक तत्व के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ये किसने किया था, इसके कौन कौन से पद्धतियाँ हैं, हाइड्रोजन के गुण और उसके यौगिक, क्षार धातुएं, थर्ड ए व फोर्थ ए समूह के तत्व, यहाँ पर आपके जितने भी समूह के तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में वो आपको सभी पढ़ने होंगे। संक्रमण तत्व तथा उप सह संयोजक यौगिक, धातु कर्म, विश्लेषिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पर आपके 24 चैप्टर हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल तथा ईथर। उसके बाद आपका जो 25वां चैप्टर होने वाला है वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न, एलिफैटिक एमीन, जैव अणु तथा बहुलक, एरोमेटिक यौगिक। ये टोटल 28 यानी 28 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं। यानी आपको फिजिक्स में तो केवल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री में लगभग 30 चैप्टर जो है पढ़ना है, यानी दूना आपको मेहनत करना होगा। और हर एक चैप्टर से आपके 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन, 25-25 वेटेज के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका जो पैटर्न होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न ही बता दूँ। देखिए, डी फार्मा ही नहीं, यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है ये टोटल 400 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 400 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में अगर आप E1 ग्रुप के बच्चे हैं, यानी आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25-25 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। वही अगर आप E2 ग्रुप के बच्चे हैं, यानी आप मैथ वर्ग के बच्चे हैं, तो आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुल 50 क्वेश्चन यानी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन टोटल आपके पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो सिलेबस बताया वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बताया, जो कि दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए यानी E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए कॉमन था, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को ही पढ़ना है। अभी मैं जो आपको सिलेबस बताने वाला हूँ वो बायोलॉजी का यानी ग्रुप E1 ग्रुप के बच्चों के लिए बताने वाला हूँ। इसमें आपको सबसे पहला जो आपका 2 भाग है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण और एक आपका है पादप जगत का वर्गीकरण। दोनों ही भाग में आपके अलग अलग चैप्टर जिनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, पहला जो आपका चैप्टर होने वाला है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जंतु जगत का वर्गीकरण यानी जंतुओं के कंप्लीट वर्गीकरण को आपको इसमें समझना है। इसके बाद आपका होने वाला है पोषण, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रक्त के बारे में पढ़ना आपको है, गति तथा प्रचलन, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इसके अलावा संवेदी अंगों के बारे में पढ़ना है, मानव जनन अंग, स्वास्थ्य, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, आर्थिक जंतु विज्ञान। ये टोटल 14 चैप्टर जो है, यहाँ पर एक चैप्टर ऊपर आपका चला गया था, तो टोटल 14 चैप्टर आपको पढ़ना है ये जंतु जगत में। ठीक है, और सेम इसी प्रकार आपको कोशिका विज्ञान में, वो जंतु विज्ञान था आपका, ये कोशिका विज्ञान है। कोशिका विज्ञान में भी कुछ इसी प्रकार आपको पहला चैप्टर जो है वो आनुवांशिकता का पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो है आपका वनस्पति जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे आपने जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ा उसी प्रकार आपको इस पादप विज्ञान में वनस्पति जगत का वर्गीकरण पढ़ना होगा। विषाणु के बारे में यानी वायरस के बारे में पढ़ना होगा, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक, शैवाल, इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ब्रायोफाइडा क्या है, टेरिडोफाइडा क्या है, अनावृत्त बीजी क्या है, आवृत्त बीजियों का वर्गीकरण, आवृत्त बीजियों का आकार की एवं इसके जीवन चक्र के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा पादप यानी प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, आर्थिक वनस्पति, कृषि विधियाँ एवं उपकरण, पारिस्थितिकी, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आपको बायोलॉजी में टोटल मिला करके 29 यानी 29 चैप्टर को कवर अप करना है। दोस्तों, आगे हम वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो ग्रुप E2 यानी मैथ वर्ग के बच्चों के लिए बताने वाला हूँ। मैथ वर्ग के बच्चों के लिए केवल मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैथ का सिलेबस भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए मैथ में आपको सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है समुच्चय एवं संबंध। टोटल आपका 12वीं लेवल का यानी 12th लेवल का क्वेश्चन इसमें बनता है। समुच्चय एवं संबंध, सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, द्विघात समीकरण, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्विपद प्रमेय से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अनुक्रमण तथा श्रेणियाँ, आव्यूह, सारणिक, लघुगणक,
त्रिकोणमितीय फलन एवं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद त्रिभुजों के गुण, ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, प्रतिलोम वित्तीय फलन, रेखा तथा रेखा युग्म, वृत्त के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद अगला आपका चैप्टर होने वाला है सांकव तथा शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, सीमा एवं स्वतंत्रता, अवकलनीयता एवं अवकलन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो है आपका क्या, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, वक्रों का क्षेत्रफल, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित। इसके अलावा भी आपके कुछ चैप्टर हैं जैसे कि गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, प्रायिकता, सांख्यिकी, द्विगुण संक्रियाएं या फिर संख्याएं आप कह सकते हैं। तो ये टोटल आपके 29 चैप्टर हैं, आपके टोटल 29 चैप्टर हैं आपके मैथ के सिलेबस में, और इन हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा फोकस करना होगा। देखिए करीब 30 चैप्टर जो है आप मान सकते हैं, यानी अगर आप बायोलॉजी वर्ग के बच्चे हैं तो आपको 30 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ने होंगे, अगर आप मैथ के हैं तो 30 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स के पढ़ने होंगे। यानी बायोलॉजी वाले बच्चों को 50 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी होगी और मैथ वाले बच्चों के लिए 50 क्वेश्चन के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाली है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की फुल प्रिपरेशन बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ बायोलॉजी, इसकी कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आपके थ्योरी क्लासेस से लेकर के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा कर के कंप्लीट प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जो कि 2023 की कंप्लीट वीडियोस पर अवेलेबल है। 2024 में आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर के हर एक क्वेश्चन को डिटेलली समझाने वाले हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो अगर आप 2024 में हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप चैनल के मेम्बर्स बन जाते हैं तो आपको बहुत से स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स एंड इसके साथ साथ लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ आपको बहुत ही कम MRP पे, बहुत ही कम दामों पे मिल सकता है। तो उसके लिए आप चैनल पर एक बार अवश्य विजिट करें।